मेरे जो नेता है उनकी बदौलत ही मेरी पहचान है। आजकल सोशल मीडिया में आपकी हर पोस्ट की चर्चाएं बड़ी ज़ोरों पे होती हैं, कभी कोई शायरी तो कभी सब्र। किस बात का सब्र करना है हमको अभी? ये कुछ लोगों को एक इंडिकेशन देने के लिए कि भाई तुम हमारी जो प्यार है और मोहब्बत है उसको कमज़ोरी ना समझो, हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे अपोजिशन वाले जो है जैसे शिवसेना, कांग्रेस है, अन्य पार्टी से जो लोग हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरे खिलाफ साजिश करके, मेरे खिलाफ लोगों में गलतफहमियां पैदा करके आप जीतने वाले नहीं हो। विरोधी वालों को 50 वोट के ऊपर मिलने वाले नहीं है। किसी को एमएलए बनना है, किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को क्या बनना है, इसलिए वो सब लोग छोड़ के चले गए। जो निष्ठावान है वो नायक सबके साथ है। झूठे का मुंह काला होने वाला है, सच्चे का बोल बाला होने वाला है। राष्ट्रवादी से आए, कांग्रेस से आए, शिवसेना से आए, डिपॉजिट जब्त करेंगे। लोगों ने ऐसी थोड़ी ना 25 साल तक नायक साहब को सत्ता दी है। जनता के हित के काम जो नहीं होंगे, अगर महानगर पालिका में कोई भी सरकारी प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, उधर जाके हम दबंगगिरी करेंगे। नमस्कार, नवीन बे नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। आज ऑन द स्पॉट तीखे सवाल और सीधे जवाब में आज हमारे साथ मौजूद हैं खैरने प्रभाग क्रमांक 55 का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व नगर सेवक मुनावर पटेल। सर, स्वागत है आपका नवीन बे नेटवर्क में। नमस्कार। सबसे पहले आपसे तीखा सवाल यही ऑन द स्पॉट में, आप गली की राजनीति छोड़ के इन दिनों कुछ ज़्यादा ही दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नहीं है। मुझे गली की जिम्मेदारी जो लोगों ने दी थी उसका अच्छे से निर्वाह किया मैंने, और निर्वाह करते वक्त बहुत से लोगों से मेरी जान पहचान बनी। मेरा काम देखकर बहुत से लोगों ने सराहना की मेरी, और उसके बदौलत ही दिल्ली के जो हमारे बड़े नेता है माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, उसके बाद ज़फ़र इस्लाम जी जो स्पोक पर्सन्स हैं, और मुंबई में जो नेता है हमारे जैसे कि जमाल सिद्दीकी जी, एजाज देशमुख जी, तो मेरे काम को उन्होंने एक्चुअली जो काम किया वो काम की तारीफ इतनी बटोरा मैंने कि इन सभी लोगों को लगा कि मुझ में कुछ खासियत है ऐसे कि मैं लोगों के काम कर सकता हूँ। इसकी बदौलत दिल्ली के लोगों से मेरी जान पहचान बढ़ी है, और दिल्ली कभी आना जाना होता है, लोगों की समस्याओं को लेके हम जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा काम होता है। न्यू बॉम्बे के अंदर तो हमारे नेता आदरणीय गणेश जी नायक साहब है जो सक्षम है, और उनसे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, और वो लोगों की उम्मीदों पर हर बार खरे उतरे हैं। हीरे की पहचान दिल्ली वाले कुछ ज़्यादा ही कर पाए हैं। ऐसे नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर भी नाइक साहब ने, संदीप नाइक जी ने मुझे पहचाना, मुझे उन्होंने तराशा, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, और बाखूबी जिम्मेदारी उनके मार्गदर्शन में मैंने पूरी यहाँ पर निभाया हूँ। और दिल्ली के लोगों का स्नेह है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में कोई भी जिम्मेदारी अगर मुझे मिलती है अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, तो उसको बिल्कुल निभाऊंगा। आपके वार्ड में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का, राज्य के हो या दिल्ली के हो, आना रहता है खैरने में। मुख्तार अब्बास नकवी को बुलाया, महाराष्ट्र राज्य के कई अल्पसंख्यक नेता आपके यहाँ पर आए, तो क्या मुनावर पटेल अपना दबदबा, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के जो नेता आए थे वो मेरे ऑफिस के ओपनिंग के लिए आए थे, और यही बात भारतीय जनता पार्टी की मुझे अच्छी लगती है कि एक अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता मैं, जिसके ऑफिस के ओपनिंग के लिए एक केंद्रीय मंत्री ने वक्त दिया, और उनके हाथों से मेरे ऑफिस का मैंने ओपनिंग किया। और रही बात दिल्ली के अंदर जो लोगों का स्नेह है, वो यहाँ पर नई मुंबई में
मेरे नेताओं की वजह से है। उन्होंने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म पर मैंने जो काम किया, उसके बदौलत ही मेरी पहचान है सब जगह। मुनावर पटेल की इतनी रौनक, इतनी पहचान, इतनी शान बढ़ रही है, क्या किसी को इस बात से घबराहट या डर तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को घबराहट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे जो नेता है उनकी बदौलत ही मेरी पहचान है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारियां दी थी, नई मुंबई महानगर पालिका में उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स एंड कल्चर कमेटी का चेयरमैन बनाया था, जिसके जो एक प्लेटफॉर्म मुझे पूरी न्यू बॉम्बे में काम करने का मौका मिला था, और बाखूबी मैंने बहुत अच्छा काम किया। लोग मेरे काम की वजह से मुझे पहचान रहे हैं, और वो सिर्फ मेरे नेताओं की वजह से। आजकल सोशल मीडिया में आपकी हर पोस्ट की चर्चाएं बड़ी ज़ोरों पे होती हैं, कभी कोई शायरी तो कभी सब्र। किस बात का सब्र करना है हमको अभी? ये कुछ लोगों को एक इंडिकेशन देने के लिए कि भाई तुम हमारी जो प्यार है और मोहब्बत है उसको कमज़ोरी ना समझो। हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उतनी ताकत दिया है। और ये जो शायरी वगैरह लिखता हूँ मैं, ये कभी ऐसी बस दिल में आया तो लिख लेता हूँ। इसके पीछे कुछ राज नहीं है? इसके पीछे ऐसे कुछ खास राज नहीं है, बस जब दिल चाहता है तो लिख लेता हूँ। कोई शायरी अच्छी लगती है मुझे तो लिख लेता हूँ। मुनावर पटेल को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, फाइटर मुनावर पटेल। हर अपने हक की लड़ाई के लिए उन्हें फाइट करना पड़ा है। अभी भी फाइट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। लोगों ने मुझे चुन के इसलिए दिया। वो लोग एक प्रतिनिधित्व चाहते थे। उनके जो एरिया में मैं रहता हूँ, वो एरिया में अल्पसंख्यक समाज ज़्यादा पैमाने पर रहते हैं जी। तो उनको रिप्रेजेंट करना पूरे न्यू बॉम्बे के अंदर, जैसे कि पूरे न्यू बॉम्बे को न्यू बॉम्बे के जो अल्पसंख्यक समाज है उसको रिप्रेजेंट करना, इन सभी को लेके मैंने एक लड़ाई लड़ी महानगर पालिका में आदरणीय नाइक साहब के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि पहली महानगर पालिका रहेंगी जिसके जो यहाँ के सभी कब्रस्तान, जो हिंदू लिंगायत समाज है, क्रिश्चियन समाज है, मुस्लिम समाज है, इनके कब्रस्तान को 60,000 रुपये प्रति महीना मानधन देती है मेंटेनेंस के लिए। जी। और जो प्लेटफॉर्म पर समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए मुझे बात करनी थी, उन सभी प्लेटफॉर्म पर मैंने बात किया हूँ। जैसे कि कब्रस्तान की तुरबा के लिए ज़रूरत थी तो उसकी मांग किया था मैंने। उसके बाद दीघा में कब्रस्तान की मांग किया था। उसके बाद जब भी समाज के जो भी मसले मसाइल होते थे उसके लिए मैंने आदरणीय नाइक साहब के पास बात रखा था, और मेरे ख्याल से नाइक साहब ने सभी को एड्रेस किया है। मुनावर जी, सुना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पावर है खैरने में आपने बरकरार रखी है, और आप शिवसेना और अन्य महाविकास आघाड़ी के नज़रों का कांटा बने हुए हैं। बीजेपी की पावर को जो थाम के रखा है, उन्हें हटाने के लिए, मुनावर पटेल को परास्त करने के लिए, उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए सभी की नज़र टिकी है। किस प्रकार से आप हैंडल कर रहे हैं ये सब, और कैसे पलटवार या जवाब देंगे उनको? नहीं, मेरे जो विरोधी लोग हैं, मेरे अपोजिशन वाले जो है, जैसे शिवसेना, कांग्रेस है, अन्य पार्टी से जो लोग हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग जनता के हितों के काम करो। जनता के अगर आप काम करोगे तो ही जनता आपको वोट देने वाली है। पर्सनल मेरे खिलाफ साजिश करके, मेरे खिलाफ लोगों में गलतफहमियां पैदा करके आप जीतने वाले नहीं हो। मैंने खैरना गांव में, मेरे वार्ड में जितना काम किया हूं, मेरे ख्याल से आने वाले 10 साल में कोई काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। जितने काम थे, जो लोगों की ज़रूरत के थे, वो सभी मैंने पूरे किया हो। जैसे कि नया उर्दू स्कूल के लिए नए 8 कमरे बनाया, गांव में एक समाज मंदिर का निर्माण किया, बहुउद्देशीय इमारत का निर्माण किया, गांव में पहला जॉगिंग ट्रैक का निर्माण किया मैंने, जिसका काम चालू है। मेरे ख्याल से आने वाले एक 15-20 दिन में जिसकी ओपनिंग करूंगा मैं। खैरना गांव में कभी भी गार्डन नहीं बने थे, मैंने 3-3 गार्डन बनाने का काम किया।
मैंने खैरना गांव के लिए एक मुख्य रास्ता था और वो मुख्य रास्ते पर बहुत फेरी वालों की अनधिकृत से वो लोग वहाँ पर अपना ठेला वगैरह सब लगाते, तो वो रास्ता बहुत नैरो होता था, आने जाने के लिए तकलीफ होती थी। कब्रिस्तान के बाजू से एक नए रास्ते का निर्माण किया जहाँ से फायर ब्रिगेड आएंगी, डिज़ास्टर अगर कुछ होता है फायर ब्रिगेड आ सकती है, एम्बुलेंस अंदर आ सकती है, इजीली आ सकती है। उसके बाद मैंने कब्रिस्तान के लिए 1,34,00,000 रुपए का निधि यूज़ किया। कब्रिस्तान को इतना बढ़िया बनाया, इतना सुंदर बनाया कि पूरे न्यू बॉम्बे में क्या, मैं तो बोलता महाराष्ट्र में भी इतना सुंदर कब्रिस्तान नहीं होगा। उसके बाद जाकर मैंने खैरना गांव का जो मुख्य रास्ता है उसको कंक्रीट का बनाया, गली गली में कंक्रीट, नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से कंक्रीट करने का काम किया, लोगों के आंगन कंक्रीट के बनाया, मैंने प्लांटेशन किया। कम से कम मेरे ख्याल से 200,000 ऐसे रहेंगे जो पेड़ मतलब बड़े हुए हुए, कि पेड़ लगाना सब में बड़ी बात नहीं, पेड़ को जगा के उनको बड़ा करना ये सब में बड़ी बात है। 200 पेड़ हम लोगों ने बड़े किए। उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से सीबीएसई स्कूल जो का निर्माण, मेरे पहले जो नगर सेवक थे सागर जी नाइक और नाइक साहब के माध्यम से सीबीएसई स्कूल थी, लेकिन जो मेरे कार्यकाल में जिसकी शुरुआत हुई, जहाँ पर मेरे खैरना गांव, बनकोड़े गांव और आजू बाजू परिसर के जो गरीब लोग हैं, जिनको 1,50,000 रुपये जो कन्वेंट में फीस है वो भरने की ताकत नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने 1,50,000 का एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं हम लोग। पूरे प्रभाग के अंदर एलईडी लाइट्स लगाने का काम किया। तो एक भी ऐसा काम मैंने बचा कर रखा नहीं हूँ, इसलिए विरोधी आने वाले जो इलेक्शंस रहेंगे इसके अंदर जो भी मेरे विरोध में है, मैं तो बोलता हूँ पिछली बार लोगों ने सामने वालों की डिपॉजिट जब्त कराई थी, फिर भी उनको एक सम्मानजनक 200 या 300 वोट मिले थे। लेकिन ये जो इलेक्शंस होगा ये नई मुंबई के इतिहास के अंदर दर्ज होगा, क्योंकि विरोधी वालों को 50 वोट के ऊपर, 50 वोट के ऊपर मिलने वाले नहीं है। ये मेरा पूरा आप लोगों से मतलब वहाँ की जो जनता है, जनता ने तय किया हुआ ये कि हम लोगों को मुनव्वर पटेल को इतनी बड़ी जीत दिलानी है ताकि मुनव्वर पटेल की हमेशा महानगर पालिका के अंदर एक आवाज़ हो, और जो आवाज़ जब उठे लोगों के हितों के लिए उठे तो वो काम हो। सर आप कह रहे 50 वोट भी नहीं मिलेगा, ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? पैनल में तो सारा गणित गड़बड़ा भी हाँ, सकता है। पैनल के अंदर कुछ वोट बढ़ सकते हैं जो 200 तक जा सकते हैं। किसके बढ़ सकते हैं वोट? ऑपोजिशन में जो भी पार्टी रहेंगी, अभी तो तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार है, तो अभी कोई भी आए, राष्ट्रवादी से आए, कांग्रेस से आए, शिवसेना से आए, डिपॉजिट जब्त करेंगे। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो सेना का हर जगह दबदबा दिखाई दे रहा, महाविकास आघाड़ी एकदम फुल फोर्स फुल पावर में नवी मुंबई में हर जगह दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी जो बात और ज़मीनी हकीकत तो कुछ अलग और जुदा जुदा ही नज़र आ रही है सर। नहीं, लोगों को अच्छी तरह पता है कि इस शहर को कौन संभाल के रख सकता है, इस शहर का डेवलपमेंट कौन कर सकता है, इस शहर का डेवलपमेंट किसने किया है। लोगों ने ऐसी थोड़ी ना 25 साल तक नाइक साहब को सत्ता दी है। नाइक साहब के जो विचार है, नाइक साहब का जो विजन है, उस विजन के कहीं भी इन जो अपोजिशन पार्टी है इनके विचार कहीं भी मैच नहीं होंगे, क्योंकि जब इस नवी मुंबई को जब जब ज़रूरत पड़ी है, जब जब नवी मुंबई तकलीफ में है, तो नाइक साहब ने नई मुंबई की जनता को, विकास तो हो ही रहा है गली गली में, लेकिन अभी ये कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर 85,000 परिवारों को राशन पहुंचाने का काम ये नाइक साहब के माध्यम से 3 बार हुआ है। तभी तो कोई पार्टी के नेता आए नहीं यहाँ पर नई मुंबई के अंदर, तभी कोई पालक मंत्री आए नहीं, तभी कोई और कांग्रेस के बड़े लोग आए नहीं, राष्ट्रवादी के बड़े लोग आए नहीं, तभी जनता की याद नहीं आई इनको। जनता त्रस्त थी और ऐसी तकलीफों के अंदर नाइक साहब की तरफ से 85,000 परिवारों को राशन बांटा गया। तो ये जनता जानती है अच्छी तरह कि उसको किसको जिता के देना है। यहाँ पर
थाना से आएंगे, तुम कंपेयर करो हमारे सिटी को थाना को, हम लोग बहुत आगे हैं। कल्याण डोंबिवली को कंपेयर करो हमारे सिटी से, हम लोग बहुत आगे हैं। बॉम्बे को कंपेयर करो, हम लोग बहुत आगे हैं। तो हम लोगों ने नाइक साहब के माध्यम से जो डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट के बलबूते पर हम लोग फिर से जीत के आएंगे और फिर से एक बार नाइक साहब के माध्यम से इस शहर का विकास करेंगे। नाइक साहब के विचारों की आपने यहाँ पर दिल खोल कर बात की है कि लोग उनको मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनकी पावर, उनकी ताकत हर जगह चलती है। आप ही की पार्टी के तो कई वरिष्ठ नेता चले गए दूसरे पार्टी में, तो क्या उनके दिलों में उनके प्रति कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी क्या, या कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर, जो आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं, किसी को घर में अगर 4-4 टिकट चाहिए, किसी को घर में 4 टिकट चाहिए, या फिर किसी को उनके दोस्त या फिर और फैमिली में और दूसरे ऐसे मिला के 5-5 टिकट चाहिए, 6-6 टिकट चाहिए। और जिन्होंने नाइक साहब के पास रहते हुए सत्ता और सत्ता के माध्यम से जो पैसा कमाया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो चुका है, एक बार वो हो जाए इंसान का मतलब भर गया करके मेरा भाई, अभी मुझे दूसरा कोई देखना है। तो उनकी महत्वाकांक्षा और बड़ी हुई थी। उनको खुद को, किसी को एमएलए बनना है, किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को क्या बनना है, इसलिए वो सब लोग छोड़ के चले गए। जो निष्ठावान है वो नाइक साहब के साथ है। महत्वाकांक्षा की बात करें तो आपकी भी महत्वाकांक्षा दिखती है कि आपको अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा नेता बनना है। बिल्कुल, नवी मुंबई से उठकर मैं तो आपको हूँ ना राज्य में अल्पसंख्यक। प्रतिनिधित्व करना है, बिल्कुल, महत्वाकांक्षा हर इंसान की होना चाहिए, लेकिन उसके लिए षड्यंत्र और साजिशें रचना नहीं चाहिए। सुना है आपके बारे में भी कि आप जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज में जो प्रगति कर रहे हैं, जो जाना पहचाना नाम है, आपकी भी शोहरत बढ़े ना, इसके लिए भी साजिशें रची जा रही हैं। कोई बर्थडे नहीं देना चाहता आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है। मेरे नेता चाहते हैं मैं समाज के लिए काम करूं। मेरे लिए खुद नाइक साहब ने महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत दादा पाटिल, इनको फ़ोन किया, इनको लेटर लिखा, और उनको नाइक साहब ने कहा कि भाई मुनव्वर पटेल एक अच्छा कार्यकर्ता है अल्पसंख्यक समाज से, इसको जो ऑल इंडिया हज कमेटी है, इस पर एज ए सदस्य करके वहाँ पर ले लो आप, जिसका फ़ायदा होगा। और सभी लोग चाहते हैं अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो समाज को जिसका फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। तो नाइक साहब खुद आगे चलकर नाइक साहब ने मेरे लिए काम किया था। आपको एक दबंग नगर सेवक की भी उपमा दी जाती है कि आप हमेशा बड़ा एग्रेसिव, आपका स्वभाव कभी कभी रहता है, गुस्सा आ गया तो फिर आप किसी को देखते नहीं हैं। ये दबंग नगर सेवक की छवि कहीं आपके लिए सेटबैक तो नहीं? नहीं, बिल्कुल दबंग नहीं हूँ। हाँ, अगर जब मेरे वार्ड के और नई मुंबई में रहने वाले जो जनता है, जिनके काम लेकर जब मैं जाता हूँ पालिका में जी, और काम नहीं होंगे तो बिल्कुल मैं सवाल पूछता हूँ संबंधित अधिकारी से, और संबंधित अधिकारी को उसका जवाब देने तक कि क्यों काम नहीं हुए है, उसके लिए अगर दबंगगिरी करना पड़ती तो हम दबंग हैं। करेंगे दबंगगिरी? बिल्कुल दबंगगिरी करेंगे, जनता के कामों के लिए करेंगे। जनता ने चुन के दिया है। जनता के हित के काम जो नहीं होंगे, अगर महानगर पालिका में कोई भी सरकारी प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, उधर जाके हम दबंगगिरी करेंगे। क्या आप अपने लिए, आपके वार्ड में शिवसेना को थ्रेट मानते हैं? क्या नवी मुंबई के लिए शिवसेना को या महाविकास आघाड़ी सरकार को थ्रेट मानते हैं? मेरे वार्ड में तो मैं बिल्कुल थ्रेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने जनता की सेवा की है, काम किया है। आप लोगों ने भी देखा रहेगा, हम लोगों ने घर घर लोगों के राशन पहुँचाया है। लोगों को जब जब कोरोना काल में कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, एम्बुलेंस से लेकर किसी को एडमिट करना है, हमारे लोगों ने, हम लोगों ने ये सब काम किए हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल थ्रेट तो लगता नहीं है। ऑपोजिशन कोई भी आए, शिवसेना आए, राष्ट्रवादी आए, डिपॉजिट जब्त करेंगे। ठान के रख लिया मुनावर बिल्कुल पटेल जी ने? डिपॉजिट जब्त करेंगे हम।
ये जो कॉन्फिडेंस है सर, किस लेवल पे आपका ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मैंने काम किया है इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है। काम बोलता है इसीलिए। बिल्कुल काम बोलता है, हम लोगों ने काम किया है। मेरे इतना काम मैं तो ऐसे चैलेंज के साथ कहूँगा कि मेरे इतना काम इस नवी मुंबई के अंदर एक 8-10 नगर सेवक रहेंगे जिसके अंदर मैंने काम किया हूँ। 10 लोगों में मेरा नंबर ज़रूर लगेगा। ढेर सारे काम किए हम लोगों ने, एजुकेशन से लेके तो लोगों की जो हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत थी, उसके बाद छोटे छोटे काम जैसे किसी को आधार कार्ड बनाना है, किसी को पैन कार्ड बनाना है, किसी को क्या बनाना है, उनकी कैसी मदद की जाए, सभी क्षेत्र में काम किया हम लोगों ने। आपके जीवन में गणेश जी नाइक का क्या स्थान है और क्या आपको लगता है कि आज भी नवी मुंबई में उनके बोलबाले से नवी मुंबई महानगर पालिका की सत्ता जीतना आसान होगा? गणेश नाइक साहब एक खैरने बोनकोड़े जो हमारा गांव है, इस गांव हम लोग एक परिवार के जैसे है खैरने बोनकोड़े, और परिवार का प्रमुख हम लोग आदरणीय नाइक साहब को मानते हैं। तो नाइक साहब एक वो इंसान है जिसके दिल के अंदर सभी समाज के लिए उतनी ही प्यार मोहब्बत है जितने अपने बेटों के लिए। तो वो हमेशा एक गाइडेंस और एक मजबूत आधार बनकर उधर हमेशा उन्होंने हम लोगों के लिए, खैरना बोनकोड़े गांव में जितने लोग रहने के लिए, उन सभी के लिए एक सहारा है। और नई मुंबई लेवल पर मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। नई मुंबई ही नहीं तो महाराष्ट्र में गणेश नाइक साहब को एक आदरणीय स्थान देकर जनता देखती है, क्योंकि नाइक साहब जब मिनिस्टर थे, एक में वह ऐसा इंसान देखा रहेगा मैंने जो महीने को 3-3 करोड़ रुपया गरीबों को बांटते थे अपने जनता दरबार में, गरीबों की मदद करते थे। कौन ऐसा माइकल लाल रहेगा इस महाराष्ट्र के अंदर जिसने 3 करोड़ रुपया एक जनता दरबार में लोगों के सिर्फ जिसको ज़रूरत थी, जिसका ऑपरेशन है, किसी को और कुछ तकलीफ है, उसके लिए 3-3 करोड़ रुपया उन्होंने हर महीने बांटा। ये मैं खुद गवाह हूँ इस बात का, मैंने देखा है जनता दरबार में बैठ के। हमेशा आपको फाइट करना पड़ा है। जब आप पहली बार महानगर पालिका चुनाव लड़ रहे थे, टिकट को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और आपने बगावत की भी सुर अख्तियार कर लिए थे। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बगावत नहीं हुई थी। मेरे यहाँ के मेरे प्रभाग की जो जनता है वो सब लोग चाहते थे कि इस बार मुनव्वर पटेल को उम्मीदवारी दी जाए, और उस बात को लेकर जैसे हमारा परिवार है, परिवार के प्रमुख नाइक साहब है। एक बच्चा अपने पिताजी के सामने तो झगड़ा कर सकता है, बोल सकता है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, उसी तरह नाइक साहब के पास जितने लोग थे, परिवार के थे और गांव के जो लोग थे, उन्होंने जाके नाइक साहब के पास रिक्वेस्ट की थी। उसको कई मीडिया ने कुछ गलत इसमें ले लिया था, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। वो परिवार का जो प्रमुख है उनके पास जाके बोले कि भाई आप टिकट इस बार मुनव्वर पटेल को दे दो, और नाइक साहब ने सभी के मान सम्मान रखते हुए मुझे टिकट दिया। सागर नाइक खुद मेरे प्रचार के लिए आए थे, और सागर नाइक आए, संदीप नाइक आए, नाइक साहब खुद आए, प्रचार किया मेरा, और मैं भारी मतों से लोगों ने मुझे जिताया। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि टिकट किसी और को देना चाहते हैं, ऐसी दबी जुबान में चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, लेकिन मजबूरी है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, मतलब आपके पास भी है, मार्केट में भी है। सब में पहला अगर किसी का टिकट डिक्लेयर हुआ था तो वो मेरे मिसेस का टिकट आदरणीय नाइक साहब ने बड़े मंच पर 2000 लोगों के सामने उन्होंने मेरा टिकट डिक्लेयर किया था। तो आने वाले दिन में जैसे कि हमारे जो 3 वार्ड होंगे, 3 वार्ड के अंदर बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे मिलकर, और नाइक साहब के मार्गदर्शन में लड़ेंगे और जीतेंगे। जोरदार जीत होंगी हमारी, जोरदार जीत होंगी, और सरकार भी बनाएंगे नाइक साहब के नेतृत्व में नवी मुंबई महानगर पालिका पर। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति करो या मरो की है। सामने महाविकास आघाड़ी की सत्ता है और यहाँ पर बीजेपी
गणेश जी नाइक के नेतृत्व में यहाँ पे चुनावी मैदान पर उतरने की तैयारी कर रही है। यूथ ब्रिगेड होने के नाते आप पर भी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। यहाँ पर नाइक बिल्कुल परिवार की जो ताकत है मजबूत करने की दिशा में आपका क्या प्रयास रहेगा? बिल्कुल जिम्मेदारी तो है। आदरणीय नाइक साहब ने, संदीप नाइक साहब ने मेरे पर एक जिम्मेदारी जो संपूर्ण नई मुंबई में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज रहने के लिए है, अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए मुझे काम करने के लिए उनकी तरफ से कहा गया है। और काम तो ऑलरेडी नई मुंबई में चालू है। समाज के बीच में जो कुछ समाज की जो कुछ काम रहते हैं उनको लेके मैं आदरणीय नाइक साहब के माध्यम से काम कर ही रहा हूँ। इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होगा और जोरदार काम करेंगे हम, पूरे समाज को एक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़रूर मतदान करेगा समाज। और भारतीय जनता पार्टी को जो नई मुंबई में जीत होगी उसमें बड़ा योगदान समाज देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्या इस जीत की बात जो आप कर रहे हैं उसमें मुनावर पटेल का बहुत बड़ा हाथ होगा? नहीं, मेरा हाथ होगा ऐसे नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है अल्पसंख्यक समाज का वोटों में रूपांतर करके भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया जाए, वो जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा काम करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज रहने के लिए है वो आदरणीय नाइक साहब को एक सेक्युलर चेहरा मानता है। और बिल्कुल नाइक साहब के चेहरे में वो दिखाई देता है कि सभी धर्म को, सभी जात को, सभी पंथ के लोगों को मान सम्मान उनकी तरफ से मिलेगा। और नाइक साहब के फेस को देखकर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और बड़ी जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। अभी महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, आपको लगता है कि वापस विरोधक इस प्रकार का टारगेट आपको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल विरोधियों का काम ही यही है। वो नीचे लेवल पर जाकर जो राजनीति करते हैं ना, मुझे उससे गुस्सा है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति करो, आप आपका काम दिखाओ लोगों को, लोगों का काम करो। अगर सच में अगर आप अच्छा काम करते हैं लोग आपको जिम्मेदारी देंगे, आप करो विकास। जो लोगों ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिए थे, मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। मेरे विरोधियों के घर के सामने भी कंक्रीट का काम किया हूँ, उनका भी गटर का काम किया हूँ। पूरे जो प्रभाग है, प्रभाग का विकास का काम करने का काम मैंने किया। मैंने कभी विरोधियों को अपना दुश्मन नहीं माना। विरोधियों को एक जो वैचारिक जो विरोध होता है उसके तहत उनको मैंने हमेशा ये देखा है। और बड़े मतलब दुख से कहना पड़ता है कि 111 या 122 जो वार्ड है उसके अंदर एक में मेरा वार्ड रहेगा जहाँ पर जो मेरे विरोधी है, जो झूठे साजिश करते हैं, पीछे लोगों को जाके गलत बात करके बहकाने का काम करते हैं, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। और जब सामने बैठेंगे तो पूरी सच्चाई सामने आने वाली है, एक ना एक दिन आने वाली है। झूठे का मुंह काला होने वाला है, सच्चे का बोल बाला होने वाला है। मुनावर पटेल जी, विरोधकों को आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे जितने जो विरोधी है मेरे खिलाफ, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल लड़िए, आपका हक है, अधिकार है। डेमोक्रेसी में सभी को लड़ने की वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, सभी को उसके अंदर स्थान दिया है कि आप लोग लड़ सकते हैं। तो जब आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो लोगों के काम करो, लोगों के सामने सच्चाई पहुँचाओ। आप क्या कर सकते हो, क्या करने वाले हो। झूठ के बल के ऊपर आप जीत नहीं सकते। मैं मेरे जो वार्ड के अंदर जो मेरे जो विरोधी है, मैं उनको बोलता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर बिल्कुल आप लोगों को पिछली तरह जैसे हम लोगों ने हराया था उससे और ज़्यादा जोर से हराएंगे और डिपॉजिट जब्त करके रहेंगे हम। तो ये थे हमारे साथ ऑन द स्पॉट तीखे सवाल और सीधे जवाब में मुनावर पटेल, जिनका ये मानना है
कि विरोधकों की तो डिपॉजिट जब्त कर देंगे और सच्चाई का बोलबाला होगा और झूठे का मुकाला होगा। तो चलिए नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार।